नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी अलग्योझा का दूसरा तथा अंतिम भाग। कहानी में आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। भोला महतो अपनी पहली स्त्री के मर जाने के बाद पन्ना नाम की स्त्री से दूसरी शादी कर लेता है। पन्ना रघु को पसंद नहीं करती है, लेकिन भोला महतो के मर जाने के बाद वो रघु ही होता है जो पन्ना के 4 बच्चों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर उनका लालन पालन करता है। पन्ना रघु के एहसान तले दब जाती है। रघु की शादी होती है। जब मूलिया घर आती है तो वह रघु से अपनी गृहस्थी अलग करने की बात छेड़ती है, जिसका रघु पूरी तरह से विरोध करता है, परंतु मूलिया की जिद के आगे वह हार मान जाता है। अब एक ही घर में पन्ना का परिवार और रघु का परिवार अलग अलग रहने लगता है। 2 चूल्हे जलने लगते हैं, लेकिन रघु अंदर से दुखी ही रहता है। वह खुद को हमेशा इस अलग्योझे के बोझ तले दबा हुआ पाता है। पन्ना उसका दर्द समझती है। अब आगे। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है तो नहा धोकर खा लो ना, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुंझला कर कहा, काकी तो घर में रहने देगी कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं। खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा कल खा लूंगा, लेकिन अभी मुझसे न खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को न खिलाएगी और खुद न खाएगी, रघु नहीं खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी और उसे जली कटी सुनानी भी पड़ेगी। उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लो ना। पन्ना, तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खन्नू, जाकर भैया से ना पूछाऊं? पन्ना, जब उनका जी चाहेगा खा लेंगे, तू बैठकर खा, तुझे इन सब बातों से क्या मतलब? उसका जी चाहेगा तो खाएगा, जी ना चाहेगा तो ना खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो उसे कौन मनाए? केदार, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना, उनका जी चाहे तो एक घर में रहें, जी चाहे तो आंगन में दीवार डलवा दे। खन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका। सामने फूस की झोपड़ी थी, वहीं खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी चाहेगा खाएगा। केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मूलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भैया ने नहीं डांटा तो तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा में गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनेंगे, खूब आम गिर रहे हैं। खन्नू, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं न जाऊंगा, दादा घुड़क देंगे। केदार, वह तो अब अलग हो गए। लक्ष्मण, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा न बोलेंगे। केदार, वाह, तब क्यों न बोलेंगे? रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा, पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर से बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी कुछ न बोला। कैसे बोले? वह सोच रहा था कि काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह ना आए तो मैं उनको मार पीट तो न सकूंगा। लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाएं। उसका दिल महसूस कर रह जाता, लेकिन मुंह से कुछ न कह सकता था।
लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मूलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनके नाम पर फाका कर रहे हो उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया, आप खाया, अब आराम से सो रही है। मोर पिया बात न पूछे, मोर सुहागिन ना हो। एक बार भी तो मुंह से न फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी। मूलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही हुआ, अब जा ढोल बजा। मूलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी है। रघु, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूं। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरों को क्या गरज कि तेरी खुशामद करे। जा, काकी से पूछ कि लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं। मूलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए काकी, लू चल रही है। पन्ना, अब उनका कौन पूछता रहे, बगीचे में जाएं, पेड़ पर चढ़े या पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या करूं। रघु, जाकर पकड़ लाऊं। पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना तो फिर मैं जाने को क्यों कहूं? तुम्हें रोकना होता तो तुम रोकते नहीं, तुम्हारे सामने ही तो गए थे। पन्ना की बात भी न पूरी हुई कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मूलिया अभी तक झोपड़े के द्वार पर ही खड़ी है। बोला, तो जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे इस बेला भूख नहीं है। मूलिया ऐंठ कर बोली, हाँ, भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। रघु ने दांत पीस कर कहा, मुझे जला मत मूलिया, अच्छा न होगा, खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला न खाऊंगा तो मर न जाऊंगा। तू क्या समझती है कि आज घर में छोटी बात हो गई? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया है, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग ना आने पाएगा, पर तूने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। परालब्ध की बात ही क्या। मूलिया तन कर बोली, सारा मोह छोह तुम्ही को तो है, मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बिसूरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मूलिया, घाव पर नमक न छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो मर मर कर इसे जोड़ा है। जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से देख भी नहीं सकता। उनके भले के लिए कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगी कि अपने भाइयों को लूटे लेता है। जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे न खाया जाएगा। मूलिया, मैं कसम रख दूंगी, नहीं तो चुपके से चले चलो। रघु, देख, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना हट छोड़ दे। मूलिया, हमारा ही लहू पिए जो खाने न उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मूलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूं। नहाने धोने कौन, लेकिन इतना कहे देता हूं कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा जाऊं, चाहे तुम मुझे घी के मटके में ही क्यों न डुबो दे, पर यह दाग मेरे दिल से न मिटेगा। मूलिया, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले पहल सबको ऐसा ही लगता है। देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की बंसी बज रही है? वह तो मना ही रही थी कि किसी तरह सब अलग हो जाए। अब वह पहले किसी चांदी तो नहीं है कि घर में जो कुछ आवे सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है, काकी से मुझे ऐसी आशा न थी। रघु खाना खाने बैठा तो कौर विष के घूंट सा लगता था। जान पड़ता था कि रोटियां भूसी है, दाल पानी सी लगती, पानी कंठ के नीचे न उतरता था। दूध की तरफ तो देखा तक नहीं। 2-4 ग्रास खाकर उठ गया, जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी।
जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठता। ऐसा जान पड़ता भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह 2 जून भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोकमग्न मूर्ति आंखों से उतरती ही न थी। रात को उसे नींद न आती थी। वह गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए, सिर झुकाए, मानो गो हत्या की हो। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी। खेतों में मेढ़े डाल दी गई थी और बैल बछिए बांट दिए गए थे। केदार की उम्र अब 19 की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब मदरसे जाता था। पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मुलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना के ही पास रहते। वही उन्हें उपटन मलती, वही काजल लगाती, वही गोद में लिए फिरती। मगर मुलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी न निकलता। न ही पन्ना ही इसकी इच्छुक थी। वह जो कुछ करती निर्व्याज भाव से करती। उसके 2 लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी। वह खुद ऊपर का कामकाज कर लेती थी। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था। वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक की न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे। कमर भी झुक चली थी। खांसी ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है। खेती की जैसी सेवा होनी चाहिए वह उससे नहीं हो पाती थी। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती? कुछ ऋण भी हो गया था। वह चिंता और भी मारे डालती थी। चाहिए तो था कि अब उसे कुछ आराम मिलता। इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता। लेकिन मुलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते तो वह अब तक पेंशन पा जाता। मजे से द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता। भाई काम करते वह सलाह देता। महतो बना फिरता। कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। यह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भार दिनों दिन बढ़ता जाता था। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदय शूल, चिंता, कड़े परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न की। समझा आप ही आप अच्छे हो जाएंगे। मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाने का सामर्थ्य कहाँ? और सामर्थ्य हो भी तो रुपया खर्च करने के सिवाय और नतीजा ही क्या था? जीर्ण ज्वर की औषधि आराम और पुष्टिकारक भोजन है। न वह बसंत मालती का सेवन कर सकता था और न आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती ही गई। पन्ना को अवसर मिलता तो वह आकर उसे देख जाती और तसल्ली देती। लेकिन लड़के अब रघु से बात भी न करते थे। दवा दारू तो क्या करते, उसका मजाक ही उड़ाते थे। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने और ईंट रख लेंगे। भाभी समझती थी कि सोने से लद जाऊंगी। अब देखें कौन पूछता है। सिसक सिसक कर न मरे तो कह देना। बहुत हाय हाय करना भी अच्छा नहीं होता। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपये के लिए जान दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारे का क्या दोष है? केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ। भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाक थी कि औरत यूं जिद करती? यह सब भैया की ही चाल थी, सब सदी बदी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय में उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को ऊँख में पानी देना था। डरा कि कहीं दवा के लिए न भेज दें, बहाना बना दिया। मुलिया का जीवन अंधकारमय हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी वह नीचे से खिसक गई। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी वह उखड़ गया। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया।
बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उससे यह कहता हुआ मालूम होता कि मारे घमंड के धरती पर पांव न रखती थी, आखिर सजा मिली कि नहीं। अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा? वह किसके सहारे रहेगी? किसके बल पर खेती होगी? बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता। सारी खेती तहस नहस हो रही थी, उसे कौन संभालेगा? अनाज की डांठें खलियान में पड़ी हुई, ऊख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी? फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं है। 3-3 मजदूर को कहाँ से लाए? गांव में मजदूर थे ही कितने, आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी। क्या करे क्या न करे। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाकर्म से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मुलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली गई। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे नर्म घास के बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसीलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था? देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मारा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुगनी लेकर आई थी। आज न कोई उसके आगे है न कोई पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं हूं। उसे अलग होने का अब भी पछतावा न था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार रहा था। भैया चुप रहो, तुम चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता और चुप कराने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह चुप न हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब यह प्रयत्न भी न सफल हुआ तो वह भी रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बहू? हाय हाय, बेचारा धरती पर पड़ा लोट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो मैं जीती हूं। अलग हो जाने से बच्चे तो अलग नहीं हो गए। मुलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती? पन्ना, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी? डांट मर ना जाती? 3-3 लड़के तो हैं, किस दिन काम आएंगे? केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो, फिर आज मारना। मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई न हुई तो ऊख सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुर जाएगा, तब मड़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास ना आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो रही है। दिन में 100-100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है? देख, लड़के भूखे तो नहीं? कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है? कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ जगाए जगाए उठता था, अब देखती हो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खन्नू कल जरा सा बोला कि पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे तब भैया की ऊख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खन्नू के मुंह से फिर बात ही न निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख? भैया ने जिला न लिया होता तो आज या तो मर गए होते थे या कहीं भीख मांग रहे होते। आज तुम बड़े ऊख वाले बने हो। यह उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मड़ैया में बैठा रो रहा था। पूछा क्यों रोता है? तो बोला, अम्मा भैया इसी अलग्योझा के दुख से तो मर गए, नहीं तो अभी उनकी उम्र ही क्या थी। यह उस वक्त न सूझा, नहीं तो उनसे क्यों बिगाड़ करते। यह कहकर पन्ना ने मुलिया की ओर संकेत पूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, वह तुम्हें अलग न रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएं। मुलिया की आंखों में आंसू थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची चिंता भरी हुई थी।
मूलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित न हुआ था। जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था, वे इतने दयालु, इतने शुभेक्षु हो गए। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलग्योजे पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है, मूलिया घर की मालकिन। खन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है मैं विवाह न करूंगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयां आई, पर उसने हामी न भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर वह फंसा नहीं। कहता औरतों से कौन सुख, मेहरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला, फिर जो कुछ है वह मेहरिया ही है। माँ बाप भाई बंधु सब पर आए। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान ने दिए हैं, और क्या चाहिए। बिन ब्याह किए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वह अपना है, जिसे गैर समझो वह गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा। केदार, मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूं। पन्ना, समझने पर ही है तो तू मूलिया को भी अपनी मेहरिया समझता होगा। केदार ने झेंपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार, मेरे जैसे लठ गवार को वह क्यों पूछने लगी। पन्ना, तू करने को कह तो मैं उससे पूछूं। केदार, नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने न लगे। पन्ना, तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसकी मन की थाह लूं। केदार, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मूलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उस दिन उसने मूलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मूलिया, वह तो करने को कहते ही नहीं। पन्ना, कहता है ऐसी औरत मिले जो घर से मेल रखे तो करूं। मूलिया, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना, मैंने तो ढूंढ लिया है। मूलिया, सच, किस गांव की है। पन्ना, अभी न बताऊंगी, मुदा यह जानती हूं कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मूलिया, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशील वर और कहाँ मिल सकता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याह रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊंगी। पन्ना, तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मूलिया, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पकड़कर मना लाऊंगी। पन्ना, बता दूं, वह तू ही है। मूलिया लजाकर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना, गाली कैसी, देवर ही तो है। मूलिया, मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछने लगे। पन्ना, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवाय उसे और कोई भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर मैं उसके मन की बात जानती हूं। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मूलिया का पीत वदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था वह इसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ उसे मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच। अपना अनमोल समय इस कहानी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।